नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कृष्णा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपने शायद किसी डिबेट शो में गाए बजाए मुझे देखा हो, और अगर देखा होगा तो आप शायद मुझे जानते भी होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है कि एक डिबेट के अंदर एक मोहतरमा मेरे से बार बार कह रही थी कि अमेरिका इजराइल का साथ क्यों दे रहा है, अमेरिका इस युद्ध में इजराइल का साथ क्यों दे रहा है जो कि वो ईरान के खिलाफ चल रही है। तो इसमें बड़ा अजीब सा सवाल था। ये सवाल जानने से और सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये डिबेट देखिए, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। सवाल ये होना ही नहीं चाहिए कि इजराइल का साथ अमेरिका क्यों दे रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि ईरान का साथ बाकी मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं दे रही। यही तो सवाल तो ये होना चाहिए। पर सवाल ये पूछा जाए इजराइल का साथ अमेरिका क्यों दे रहा है। दोस्ती निभा रहा है, उसने अपने रिश्ते इतने मजबूत बना रखे हैं कि उसका साथ निभा रहा है। क्या किसमें गलत क्या है? आपका साथ कोई क्यों नहीं निभा रहा है? आपका ईरान ही आधा बटा हुआ है। आधे लोग जश्न मना रहे हैं, आधे लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं। अब मैं इसमें इनके हिसाब से एक बड़ा अच्छा संदेश देता हूँ सारे इस्लामिक कंट्रीज को। क्यों अमेरिका के साथ खड़े हो? अपने बताया तो उन्होंने कि वहाँ से उनको सारी चीजें बिजनेस इंटरेस्ट चल रहा है। क्यों खड़े हो? प्रायोरिटी क्या है उनकी? हाँ। अब वो समझ चुके हैं कि डेवलपमेंट और दुनिया के साथ मिलके चलना प्रायोरिटी है। खामनेई, आपके हिसाब से खामनेई डेवलपमेंट में रोड़ा थे? बिल्कुल। जो रूढ़िवादी सोच लेके वो ईरान में बैठे थे, आपने हिस्ट्री में पीछे पलट के जाइए, ज्यादा नहीं, 15-20 साल पहले, 10 साल पहले, 6 साल पहले जो वहाँ पे आंदोलन हो रहे थे, जिस तरीके का फ्री मूवमेंट का जो आंदोलन चल रहा था फीमेल्स की तरफ से, खास करके उसकी वजह से तो दूसरे मुल्कों के मैटर्स में नहीं बोलते। बिल्कुल, ईरान का इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर है। बिल्कुल। हम कहाँ बोल रहे हैं? हम कहाँ बोल रहे हैं? हम को बोल रहे हैं? हम कहाँ बोल रहे हैं? हमारे बोलने का अधिकार। हम कहाँ बोल रहे हैं? हम कहाँ बोल रहे हैं? अरे जो सवाल पूछोगे तो जवाब तो मिलेगा ना। हम थोड़ी बुला के बोल रहे हैं, मैडम आइए हम बताना चाहते हैं, हम मैडम आइए हम बताना चाहते हैं। आप सवाल पूछ रहे हो, जवाब दे रहे हैं। ये सवाल तो गलत है ना, सवाल तो ये होना ही नहीं चाहिए। मैं यही उनसे कह रहा था कि सवाल तो ये नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि ये देखिए 57 कंट्री, एग्जैक्ट नंबर मुझे भी ध्यान नहीं है, पर इतनी कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्री है, ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम कंट्री कंप्लीटली। जैसे हमारे यहाँ तो सब रहते हैं, बाकी कंट्रीज में मिक्स रहते हैं, पर वहाँ मतलब 99% मुस्लिम आबादी है। अगर वो सब मिल के दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी अगर वो मिल के ये चीजों को डिफेंड नहीं कर पा रहे, अगर ये बात इस्लाम की है, अब नहीं को इस्लाम का मसीहा बता के यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे आका चले गए, हमारे ये चले गए, जो भी छाती पीटी जा रही है हो रहा है, तो अगर इतने लोग मिल के अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो कमी आपके अंदर है ना। आपको अपने अंदर झांकना है, बजाय कि अमेरिका चाचा क्यों बन रहा है, अमेरिका क्यों करा रहा है। अमेरिका करेगा, आप करिए, काउंटर करिए। आप भी तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, अपना दिमाग लगाइए कि कैसे उसको काउंटर कर सकते हैं। 56-57 कंट्री मिलके क्या एक ऐसी फौज नहीं खड़ी कर सकती जो अमेरिका को काउंटर कर सके? अमेरिका क्या है? मैं कहता हूँ इनकी बात बिल्कुल ठीक है, अमेरिका गलत कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, दुनिया पे गलत कर रहा है, किसी को नहीं करना चाहिए। सबको अपना जिंदगी जीने का अधिकार है, सबको अपने तरीके से हर एक कंट्री को जीने का अधिकार है। पर अमेरिका क्यों कर पा रहा है? करना चाह रहा है, आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आज भी तकियानुसी बातों में लगे हुए हैं, आप डेवलपमेंट की तरफ नहीं देख रहे हैं। आपके उन 55-56 मुल्कों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, चाइना के भरोसे बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो हमारा सवाल ये होना चाहिए कि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि बाकी सारे 56 मुल्क ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, वो क्यों उसके साथ खड़े होके अपने इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि अब ये लड़ाई इस्लाम की है नहीं, ये लड़ाई है वजूद की। देखिए, सऊदी हो, यूएई हो या कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री हो, वो सब अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो इस दुनिया के साथ हाथ से हाथ मिला के चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में वो एक डेवलप कंट्री के रूप में जाने जाए, जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट लेके आए, वहाँ सुरक्षित महसूस करें, वहाँ रहना सहज महसूस करें। पर क्या हो रहा है कि ईरान में आज भी वो रूढ़िवादी सोच जो है वो कंटिन्यू है। उसका कारण सिर्फ ये है कि जब तक वहाँ से इस्लाम का जो रूढ़िवादी सोच है वो ख़त्म नहीं होता, या उस जैसे लोग जो रूढ़िवादी विचारधारा में लिप्त है वो ख़त्म नहीं होते, तब तक ये चीज़ें उन कंट्रीज़ में संभव नहीं है जो इस्लाम के एक्सट्रीम रूल से चलना चाहते होंगे। दुनिया अब बहुत लिबरल हो चुकी है, सोच बहुत आगे बढ़ चुकी है, साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। इन सब के साथ कदम से कदम मिला के चलना बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है कि आज ईरान कहीं ना कहीं खुद को अकेला पा रहा है। आज पाकिस्तान की इतनी बुरी स्थिति है, और वो कोई भी मुल्क
जो प्योर इस्लामिक रूल से चलना चाहता है वो दुनिया से कट जाता है और फिर उसके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल पाता है। दुनिया में बढ़ते हुए आतंकवाद, आईसिस जैसे, हमास जैसे जो संगठन हैं, वो जिस तरीके से आतंकवाद इस्लाम के नाम पे फैला रहे हैं वो गलत है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा का पूरा इस्लाम ही गलत है, पर जो इस तरह की कट्टर विचारधारा के साथ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में बहुत घातक है। धन्यवाद। इस तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेके आप तक हमेशा आता रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।